हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी थी। आज की मॉर्निंग भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। मॉर्निंग हमेशा सुबह सुबह उठ के भगवान को पहले प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो मैंने भी यही किया गाइस, और मैं आ गई थी किचन में और फटाफट से मुझे आज खाना रेडी करना था, क्योंकि हस्बैंड जी को आज जाना था कुछ काम से बाहर, और एक फ्रेंड से उनकी मीटिंग भी थी अपने काम को लेकर। तो उन्होंने मुझे कहा जल्दी जल्दी खाना रेडी कर लो कि मैं खाऊंगा और बस निकलूँगा। उनके जाने की तैयारी मैं कर रही थी, उठते ही लग गई थी मैं किचन में। चाय वो आज जब मॉर्निंग में आए थे तभी पी चुके थे, चाय हम लोगों ने पी ली थी गाइस सुबह ही, अर्ली मॉर्निंग ही। तो अभी उठ के मैंने बनाया था अभी बैंगन का भरता, जो कि मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे भी अभी सो रहे थे गाइस। एक हाउसवाइफ की लाइफ भी गाइस आसान नहीं होती। कहने को लगता है हाउसवाइफ घर पे करती ही क्या है पूरा दिन, पर अगर मैं आपको अपना पूरा दिन का रूटीन दिखाऊंगी तब समझ में आएगा कि कितने ही काम होते हैं। यहाँ सब्जी बनाने के बाद मैं आ गई थी थोड़ा बाहर, प्लांट्स को दिया मैंने पानी। ये प्लांट्स मेरे बहुत ही हरे भरे हो गए थे गाइस, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं देखकर। मेरे बाहर का एरिया बहुत ओपन है, बहुत धूप आती है वहाँ पर, तो वहाँ ज़्यादा प्लांट्स मैं नहीं रखती हूँ, इसलिए मैंने यहीं पे घर के बाहर ही लगा रखे हैं, और इतने से ही मुझे पसंद है। ज़्यादा भरा भरा भी गाइस थोड़ा अटपटा सा होता है, लगता है मुझे। बाकी गाइस मैंने यहाँ पर देखिए आज धूप कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप थी, मौसम कुछ खास अच्छा नहीं था। दिल्ली में बारिश होने का तो नाम ही नहीं ले रही है, पता ही नहीं इस बार क्या हो गया है। यहाँ मैंने स्विमिंग पूल भी भर के रख दिया था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे उठेंगे तो उनको आजकल क्या हो गया है, सुबह उठते ही उनको पूल चाहिए। वो पहले पूल में नहाते हैं, उसके बाद ही वॉशरूम में जाके अपना शावर लेते हैं। उनको डेली का पूल का सिस्टम उनका हो गया है। तो यहाँ मैंने पूल रेडी कर दिया था बच्चों के लिए भी, और प्लांट्स तो मैंने आपको दिखाई दिए गाइस। और मैं आ गई थी वापस से किचन में, क्योंकि सब्ज़ी बनाने के बाद मुझे अब बनाना था रोटी पराठे। हस्बैंड कहते आज पराठे खाने हैं, उनका पराठे खाने का मन था। तो मैं फटाफट से यहाँ पर पराठे बनाने लग गई थी। तो गाइस मैं आपको यही बता रही थी कि हाउसवाइफ़ की लाइफ भी ईज़ी नहीं होती, सुबह से लेकर रात तक, इवन जब तक वो सोती नहीं है। मैं तो गाइस मेरा तो बहुत ही लेट हो जाता है, 1 डेढ़ बज ही जाता है रोज़ का। मतलब कि नींद आ भी रही हो तब भी तुम सो नहीं सकते, आराम हराम हो जाता है। 2 बच्चों के साथ लाइफ इतनी ही क्रिटिकल हर किसी की होती है, एक मेरी ही नहीं मेरी होती है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनकी सबकी लाइफ ऐसी ही होती है, और वो सब हमें करना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं, लाइफ है जीनी पड़ती है। और यही इसी में ही एंजॉय भी होता है, आनंद भी आता है। तो गाइस यहाँ मैं फटाफट पराठे बनाने लगी थी। पराठे बनाऊंगी, उसके बाद फिर बच्चे उठेंगे, बच्चों का खाना वाना करना, उनको नहलाना धुलाना, वो सब करते करते मुझे 2 ढाई बज जाते हैं। फिर अपना नहाना वगैरह, खाना, घर का सामान, घर का काम नबेड़ते नबेड़ते मुझे 4 साढ़े 4 गाइस ऐसे ही बच जाते हैं। अगर किसी दिन मैं आपको अपना फुल डे का रूटीन दिखाऊँ तो आप भी सोचेंगे कि हाँ, जो भी हाउसवाइफ़ है उनकी यही रूटीन होता है, एक अकेली मेरा ही नहीं, सबका यही लाइफ होती है। देखने वाले को लगता है कि हाँ, हाउसवाइफ़ हैं, घर पे ही रहती हैं, क्या ही करती होंगी, पर बहुत से काम होते हैं जो करने होते हैं। घर के छोटे-छोटे काम हस्बैंड जी ने मेरे पे ही डाल रखे हैं, और हर लेडीज़ के ऊपर यही सब होता है। और अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, या फिर मेरी ही सिचुएशन ऐसी है। पर मेरे हिसाब से सबके साथ ऐसा होता है। अभी तो गाइस वेकेशन चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत रिलैक्स है, थोड़ा लेट उठ जाते हैं, लेकिन जब वेकेशन ख़त्म हो जाएँगे तो सुबह 5 बजे उठ के रोज़ बच्चों को स्कूल भेजना, ये भी एक डेली रूटीन में शामिल हो जाता है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, बच्चों का लंच रेडी करने के बाद, उनको फिर स्कूल से लेने जाने से लेकर शाम तक के घर के काम हमें निपटाने पड़ते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ मैं फटाफट हस्बैंड जी के लिए लंच रेडी कर रही थी। उनका ब्रेकफ़ास्ट और लंच अभी साथ में ही होने वाला था, क्योंकि आज वो दोपहर को नहीं आएँगे, वो उनको शाम हो जाएगी आते-आते। तो वो मुझे कहते एक ही बारी में सब करवा दो मुझे, और उसके बाद मैं निकलूँगा फटाफट नहा धो चुके थे सॉरी वो। तो गाइस यहाँ मैंने नाश्ता रेडी कर लिया था। अब गाइस मैं हस्बैंड जी को खाना दूँगी, उसके बाद वो जाएँगे, और मम्मी की तबीयत में अब पहले से तो
मतलब 19-20 का फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है उनके लेग्स में गाइस। अभी भी दर्द है और फिट में भी दर्द है, पता नहीं कभी ठीक होगा। 15 डेज़ के लिए मम्मी आई हैं तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, बच्चों के साथ रहती हैं, बच्चों को भी काफ़ी अपनापन फ़ील होता है। नानी दादी, बड़ों का प्यार बच्चों के लिए एक ब्लेसिंग का रूप होता है, जो मिलता रहे टाइम टू टाइम तो बेटर फ़ील होता है और अच्छा भी लगता है। घर में एक रौनक सी आ जाती है मम्मी के आने पर। और मेरी आनू तो बहुत ही ज़्यादा अटैच है मम्मी से, वो मम्मी को छोड़ती ही नहीं है। तो गाइस मैं आपको दिखाऊँगी, आनू सोती भी मम्मी के ही पास है, जहाँ नाना नानी उसकी घूमेंगी, वहीं मेरी आनू रहती है। बहुत खुश होती है मम्मी को देख के फ्रेंड्स वो। तो गाइस मैं यहाँ यूवी को उठा रही थी कि यूवी उठ जाओ, आपको अगर ब्रेकफास्ट लंच कुछ करना है तो आप कर लो। लेकिन यूवी अभी कह रहा था कि मम्मा मुझे सोना है, क्योंकि गाइस उसके उसके भी पता नहीं मेरे घर पे भी क्या ग्रह चक्र आया हुआ है, समझ नहीं आ रहा। उसके भी पैर में चोट लग गई थी घुटने पे, क्योंकि वो नीचे खेलता है गली में और गिर गया था, उसको भी चोट। बच्चों की बहुत केयर करनी पड़ती है, उनको उनको खेलने के लिए भेजो तो भी दिक्कत होती है और ना भेजो तो भी दिक्कत होती है। ना भेजो तो बच्चे बोर होते हैं, भई छुट्टियों का टाइम चल रहा है, खेलेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? वही वाली बात यहाँ सिद्ध होती है गाइस। और अगर भेज दो तो गिर पड़ जाते हैं तो उनको चोट लग जाती है, तो भी दिक्कत होती है। पर क्या करें, दोनों ही चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ हैं, कभी-कभी रोकना भी पड़ता है और कभी-कभी हमें उनको भेजना भी पड़ता है खेलने के लिए। बच्चे हैं, खेले बिना तो गाइस मानेंगे नहीं। तो गाइस जैसे-तैसे करके दिन हैं जो अच्छे कट रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ़ चल रही है, बहुत सुकून भरी लाइफ़ चल रही है, ऐसी ही चलनी चाहिए हर किसी की। तो गाइस यहाँ मैंने नाश्ता बना लिया था और अब मैं दूँगी अपने हस्बैंड जी को। मेरे हस्बैंड जी को मैंने कहा कि आप फटाफट रेडी हो जाओ, क्योंकि वो ऐसे ही घूम रहे थे। सुबह आते हैं, नहाते-धोते हैं, उसके बाद बस अपना कम्फ़र्ट ज़ोन में आके ही घूमते रहते हैं। तो वो गए थे रेडी होने और यहाँ मैं उनका लंच प्लेट्स में डाल रही थी, रेडी कर रही थी। तो वो आएँगे और करेंगे। तो गाइस मैं देने जा रही हूँ अपने हस्बैंड जी को लंच, क्योंकि उनको खाना था और निकलना था, जैसे कि मैंने आपको बताया। बैंगन का भरता मैंने उनके लिए डाल दिया था, जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरे हस्बैंड जी को दे दिया था खाना और ये खाने लगे थे, रेडी हो गए हैं और ये अपनी गाड़ी का ही डिस्कस कर रहे थे कि उनको गाड़ी के बारे में मम्मा से बात कर रहे थे और मम्मा भी कह रही थी कि हाँ, आप जाओ उसको रेडी करवाओ अच्छे से, उसके बाद फिर कहीं घूमने वगैरह भी चलेंगे, क्योंकि मम्मी आज जब से आई हैं उनके पैर में ही इतना दर्द है, वो कहीं जा ही नहीं पा रही हैं और वो यही कह रही थी कि मेरे पैर थोड़ा ठीक भी हो जाएगा 10-12 दिन तक, उसके बाद देखते हैं कहीं चलते हैं। तो यहाँ पर मेरी आनू भी गाइस देखा अपने मम्मी के पास ही सो रही हैं और मम्मी को नहीं छोड़ती है। उसकी भी रात को उसने बहुत तंग किया, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। हस्बैंड जी को मैं बार-बार पूछ रही थी कि आपको और चाहिए? कहते नहीं, इतना नहीं खाया जाएगा सुबह-सुबह, मुझे पेट पेट ही मेरा फुल कर दोगी तुम, इतना नहीं खाना मुझे। मैंने कहा कोई बात नहीं, खा लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा यूवी यहाँ बैठा हुआ था, उठ के आ गया था और मम्मी को मैंने पूछा, मम्मी आप खाओगी खाना? मम्मी कहते हैं बस मुझे थोड़ा सा ही खाना है, क्योंकि उनको दवाई लेनी होती है। तो गाइज़ आज का ब्लॉग कैसा लगा? मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।